In today's lesson, we are going to talk about polar and non-polar covalent bond. आज की वीडियो के अंदर हम पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो क्या होता है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड हम पढ़ चुके हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ये बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। दो एटम्स हैं वो दोनों ही आपस में जो है अगर इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, लेट्स सपोज ये एक एटम है और ये एक एटम है, अगर ये दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है इसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये जो दरमियान में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड दिखाया हुआ है इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ से एक इस तरफ से। तो ये वाला शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑलवेज इक्वली शेयर्ड नहीं होता, हमेशा ही जो है इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो है यहाँ पे दरमियान में नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जो है हो सकता है इनमें से किसी एक एटम ने ज़्यादा स्ट्रांगली जो है इसको अट्रैक्ट किया हो या इस एटम ने ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया हो। जब ऐसा केस होता है कि एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ खींचने की सलाहियत रखता हो और दूसरा जो है इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत कम रखता हो, तो हमारे पास क्या होता है, एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। इस केस के अंदर हमारे पास क्या होता है, लेट्स सपोज ए और बी दो एटम्स हैं, इनमें से ए जो है इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर जो शेयर इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ खींचने की सलाहियत ज़्यादा है। एज अ रिज़ल्ट ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है पेयर जो है सेंटर में होने की बजाय इस ए की तरफ आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ए के करीब आ जाएगी। ये वाला जो ए एटम है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसे हम इस तरह की अलामत से ज़ाहिर करते हैं। ये वाला एटम जो है अब इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर चली गई, ये वाला एटम इसके ऊपर जो है थोड़ा सा जो है पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा, जैसे हम इस तरह जो है हम लिखते हैं। इस तरह जो है हमारे पास एक पोलर बॉन्ड बनता है। पोलर बॉन्ड जो है ये हमेशा डिफरेंट टाइप्स के एटम्स के बीच में बनता है। अगर आपके पास दो मुख्तलिफ किस्म के एटम्स हैं तो उनके बीच में बॉन्ड जो है वो पोलर होगा। डिफरेंट एटम्स के बीच में भी ऑलवेज पोलर नहीं होता। ठीक है, अगर जो है दो जुड़े हुए एटम्स ए और बी दो एटम्स हैं, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क है वो 0.4 से ज़्यादा है, अगर 0.4 से ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, तो बॉन्ड जो है पोलर होगा। और अगर 0.4 है या इससे कम है तो बॉन्ड जो है नॉन पोलर होगा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 1.8 या इससे ज़्यादा है तो फिर जो है बॉन्ड क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा। अगर जो है दो एक किस्म के एटम्स है, एक जैसे एटम्स है, लेट्स सपोज हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है और 7 हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, तो ये वाला बॉन्ड जो है पोलर है क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बराबर है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस वो बराबर हो जाएगा ज़ीरो के। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़ीरो है तो इट मीन कि ये वाला बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर है और कोवेलेंट बॉन्ड है। दो मुख्तलिफ किस्म के एटम्स के दरमियान जो है दो अगर मुख्तलिफ किस्म के एटम्स हैं एच और फॉर एग्जाम्पल Cl है, तो इनके बीच में जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो कुछ ना कुछ होता है। कुछ ऐसे बॉन्ड होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो कम होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर ज़्यादा होते हैं। अब ऐसे बॉन्ड ऐसे एटम्स जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है 0.4 से ज़्यादा होगा तो वो बॉन्ड जो है क्या होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अगर 0.4 से कम है तो बॉन्ड जो है नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जबकि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज़्यादा है और 1.8 से भी ज़्यादा है तो फिर जो बॉन्ड बनेगा वो होगा आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर एक एटम से दूसरे एटम के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5 और हाइड्रोजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1। अगर हम इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालें तो 2.5 माइनस 2.1 इज इक्वल टू 0.4। तो अब चूँकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 है ये वाला बॉन्ड जो है ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। अब जो है हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देखें तो ऑक्सीजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो है 3.5 और हाइड्रोजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1। अब इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर हम निकालें तो वो हमारे पास आता है 1.4। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो कि 0.4 से ज़्यादा है ये वाला बॉन्ड जो है
ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। और चूँकि ये 1.8 से कम है तो ये वाला बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड नहीं है, लेकिन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ज़रूर है। अगर हम Na और Cl देखें, हमारे पास अगर NaCl के बीच के बॉन्ड में हम देखते हैं कि क्या ये पोलर है या नॉन पोलर। सोडियम जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 0.9 और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.0। सो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर हम निकालें तो वो होगा 2.1। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चूँकि ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? 1.8 से। सो एज अ रिज़ल्ट ये वाला बॉन्ड क्या है? आयोनिक बॉन्ड है। सो दिस इज़ इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। अगर जो है दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 से ज़्यादा है तो वो वाला बॉन्ड जो है पोलर होगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है 0.4 है या इससे कम है तो फिर बॉन्ड जो है नॉन पोलर होगा, लेकिन होगा कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस दो एटम्स के बीच में 1.8 या उससे ज़्यादा है तो फिर जो है वो बॉन्ड होगा आयोनिक बॉन्ड होगा। और एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि दो एक जैसे एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो हमेशा जो है नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और दो डिफरेंट टाइप्स के एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। हो सकता है आयोनिक बॉन्ड हो, लेकिन मोस्टली जो है कोवेलेंट बॉन्ड होता है। हो सकता है वो पोलर हो सकता है नॉन पोलर हो। अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है ज़्यादा है तो बॉन्ड पोलर होगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है तो फिर बॉन्ड नॉन पोलर होगा।